एक बार की बात है, एक बड़ी पानी की नाव शिप जिसमें कि लोग सफर कर रहे होते हैं, वो पानी में डूब जाती है। सारे लोग भी पानी में डूब जाते हैं, लेकिन उनमें से एक किसी तरह से बच जाता है। वो अपनी जान बचाते बचाते किसी तरह एक खाली टापू पर पहुंच जाता है। टापू बिल्कुल ही सुनसान होता है, वहां पर और कोई भी नहीं होता। वो इंसान भगवान को कोसने लगता है कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। फिर वो उस टापू के किनारे काफी दिनों तक बैठा रहता है, इस आस में कि शायद उसे कोई बचाने के लिए आ जाए। लेकिन 2-3 दिन बीत जाने पर भी उसे बचाने के लिए कोई नहीं आता। वो अपने बचने की उम्मीद पूरी तरह खो देता है। फिर वो जंगल में जाता है और कुछ लकड़ियां इकट्ठी करता है, जिससे वो अपने लिए एक छोटा सा घर बनाता है जिसमें कि वो रह सके। वो आदमी पेड़ों से फलों को तोड़कर और मछलियों को पकड़कर अपना पेट भरता है। ऐसा काफी दिनों तक चलता रहा। उस आदमी को अब अपने बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। एक दिन जब वो जंगल में कुछ खाने की तलाश करने के लिए गया हुआ था, तभी उसे बिजली गिरने की आवाज सुनाई दी। वो बिजली उसके घर के पास गिरी थी, इसीलिए वो वापस अपने घर को देखने आया। तब उसने देखा कि उसका घर बुरी तरह से जल रहा है। वो बिजली उसके घर के ऊपर गिरी थी, जिसके कारण उसके घर को आग लग गई। वो आदमी भगवान को कोसने लगता है कि उसने बड़ी मेहनत से छोटा सा घर बनाया था, वो भी जल गया। अब वो क्या करेगा? वो अपनी किस्मत को दिन भर कोसता रहा। फिर उस टापू के किनारे के पास ही सो गया। अचानक उसे एक नाव शिप की आवाज सुनाई दी, जिससे उसकी आंखें खुल गईं। तो उसने उठकर देखा कि एक नाव उसके पास ही आ रही थी। वो जोर जोर से उस नाव को मदद के लिए पुकारने लगा। उस नाव पर सवार लोगों ने उसकी आवाज सुन ली और उसे बचा लिया। उस आदमी ने उन लोगों से पूछा कि आपको कैसे पता लगा कि मैं यहाँ पर हूँ? तब उनमें से एक आदमी ने जवाब दिया कि हमने आपका धुएं का इशारा देखा था, जिसे देखकर हम आपको बचाने के लिए आ गए। तब वो आदमी सोच में पड़ गया कि उसने तो उन्हें कोई इशारा नहीं दिया था। फिर थोड़ी देर बाद सोचने के बाद उसे याद आया कि उसका घर आग में जल गया था। शायद उसी के धुएं को देखकर ये मुझे बचाने के लिए आ गए। ये सब जानकर वो बहुत खुश हुआ तथा उसने भगवान का शुक्रिया किया। सिख, हमारी जिंदगी में मुश्किलें चाहे जितनी भी हो, हमें कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और भगवान पर भरोसा रखना चाहिए।